मित्रों, यह भी एक मिथक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वह विकसित राज्य बन जाएगा। अभी आपने बहालियाँ कर रहे हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बार छठ के अंदर शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा ये मरे हुए घोड़े के समान है कि कितना भी चाबुक लगाइए, अब जनता भी इसकी सच्चाई को जान चुकी है। तो फिर 12 साल के बाद वो मरे हुए घोड़े को फिर चाबुक मार रहे हैं, फिर उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, यह भी एक मिथक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वह विकसित राज्य बन जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों को 20 साल से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो कहाँ ये राज्य विकसित राज्य बन पाए? आज भी पिछड़े गरीब राज्य हैं। इसलिए और जो राज्य विकसित बन गए वो बिना विशेष राज्य के दर्जे के बन गए। आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, तो कहाँ उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो विकसित राज्य बनने के लिए और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को, आप 5 लाख दीजिए, लेकिन आपको अपने खजाने से देना होगा ना। आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है। आप कल घोषणा कर दें कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, जो दिल्ली और बाकी राज्यों ने किया, और पैसा है ही नहीं आपके पास, और पहुंच जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमको मदद कीजिए, मेरा खजाना खाली हो गया। तो आपके पास जितना पैसा है उतनी चादर बिछाइएगा ना। तो 2.5 लाख तो 5 लाख दीजिए ना। अगर आपकी क्षमता है गरीब आदमी को 5 लाख देने की तो 5 लाख दीजिए, कौन मना करता है? अभी आपने बहालियाँ कर रहे हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बार छठ के अंदर शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला। अब देखिएगा 2 महीने के बाद आंदोलन शुरू होगा कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मित्रों, नियुक्ति पत्र बांट रहे, पैसे का ठिकाना नहीं है, और फिर इसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के कभी खिलाफ नहीं रही है, परंतु इसको तो कांग्रेस की सरकार ने ही नकार दिया था, ये देना संभव नहीं है। और फिर नीतीश कुमार 10 साल से चुप बैठे हुए थे। अब फिर चुनाव नज़दीक आया तो फिर अब शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा ये मरे हुए घोड़े के समान है कि कितना भी चाबुक लगाइए, अब जनता भी इसकी सच्चाई को जान चुकी है। और इसलिए केंद्र की सरकार पहले से ज़्यादा मदद कर रही है बिहार को। एक बात और बता दूँ, 14th फाइनेंस कमीशन ने जब विशेष राज्य के कंसेप्ट को ख़त्म करने का ऐलान किया तो राज्यों को जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता था वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। एक कमेटी का गठन किया गया, तो 2 कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दिया और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। और ये रिपोर्ट कब दिया? ये कांग्रेस के ज़माने में। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कब बना? कांग्रेस के ज़माने में। तो जब कांग्रेस के ही राज में विशेष राज्य के कंसेप्ट को 14th ने ख़त्म कर दिया, बाद में 15 ने ख़त्म कर दिया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने ख़त्म कर दिया, और रघुराम राजन समिति ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अब किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रकार से मदद की जा सकती है। तो जब दोनों समितियों ने विशेष राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया तो फिर 12 साल के बाद वो मरे हुए घोड़े को फिर चाबुक मार रहे हैं, फिर उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और 2002 के बाद इस देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि श्रीमती सोनिया गांधी ने आंध्र जब अलग हुआ था, तेलंगाना और आंध्र, तो आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की पार्लियामेंट में घोषणा की गई, वह भी आज तक आंध्र को नहीं मिला।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ नहीं है। हम लोग स्वयं हस्ताक्षर करने वाले हैं। स्वयं जब विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोग उसके अंदर शामिल थे। जब नीतीश जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने डेलीगेशन गया, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। लेकिन ये हो गई पुरानी बात। अब ये तो कांग्रेस के ज़माने में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। सभी कमेटियों ने इसको अस्वीकार कर दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बिहार की मदद करना चाहते थे। विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने उसको नकार दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। यह देश के किसी अन्य राज्य को नहीं मिला। बिहार एकमात्र राज्य है जिसको 1.5 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला, जो पीएम बिहार पैकेज के नाम से जाना जाता है। तो भाई आपको मदद की ना आवश्यकता है, तो जितनी मदद आपको विशेष राज्य के दर्जे से मिलती उससे कई गुना ज़्यादा मदद आपको पैकेज से मिल रही है। आज 4 लेन 6 लेन सड़कों का जो जाल बिछा है, बिजली के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स का जो विस्तार हो रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, ये केंद्र की मदद के कारण ही तो हो रहा है। केवल क्या अकेले बिहार सरकार के बूते हैं कि वो अपना विकास कर सके? अरे भाई, तब ना बिहार को पैकेज दिया पीएम ने। ये रघुराम राजन कमेटी के बाद ही ना दिया। 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई और केवल बिहार को नहीं कहा, जो 10 राज्य लीस्ट डेवलप्ड है, बिहार को मिलेगा तो झारखंड को क्यों नहीं मिलेगा, उड़ीसा को क्यों नहीं मिलेगा, बंगाल को क्यों नहीं मिलेगा? ये सभी राज्य मांग कर रहे हैं। तो रघुराम राज्य ने केवल बिहार का जिक्र नहीं किया, कहा कि 10 राज्य हैं जो कम विकसित राज्य हैं, उन सभी राज्यों को केंद्र को विशेष मदद करनी चाहिए। तब ना केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। आज पेट्रोलियम क्षेत्र में जो काम हो रहा है, टूरिज्म के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, रोड के सेक्टर में जो काम हो रहा है, ये एयरलाइन से सेक्टर में जो काम हो रहा है, जो अभी ये कारखाना लगा 8,000 करोड़ की लागत से बरौनी में, खाद का कारखाना, ये सब क्या उसी पैकेज का हिस्सा है? तो पैकेज के तहत बिहार को मदद की गई है। ललन जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ, इधर तो मैंने बहुत दिन से उनका कोई समाचार वगैरह देखा नहीं जो है। चलिए ठीक है।